नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, चाहे वो जेई लेवल के लिए हो, चाहे क्लास 11th के बोर्ड के लेवल के लिए हो, गुजरात बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जेई लेवल के रहेंगे वो भी आपको इसमें करवाए जाएंगे। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, सेट्स। तो सबसे पहले सेट क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब जिन ऑब्जेक्शन का कलेक्शन वेल डिफाइन हो वो क्या होते हैं? सेट होते हैं। अब वेल डिफाइन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, वेल डिफाइन किसे बोलेंगे आप, ठीक है? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। इसमें कोई ऑब्जेक्ट्स है वो पर्सन टू पर्सन चेंज भी हो सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता, नॉट चेंज, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, राम और श्याम। अब राम को बोला गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो राम क्या बताएगा? 1 2 3 4 5। इसी तरह श्याम को बोला गया फर्स्ट 5 इंटीजर नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये भी क्या बताएगा? 1 2 3 4 5। देखो, राम से पूछा गया तो भी इसने 1 2 3 4 5 बताया, श्याम से पूछा तो भी इसने 1 2 3 4 5 बताया। इट मीन्स जो थिंग्स है, एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो इसे, वो क्या हो रहे हैं? एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, ये सारे पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहे, नोट चेंज है। अगर नोट चेंज इट मीन्स इट इज़ वेल डिफाइंड, नोट चेंज वेल डिफाइंड सेट। इसी तरह जैसे राम को बोला गया 3 टॉप क्रिकेटर, इसको बोला गया 3 टॉप क्रिकेटर बताइए, या 3 बेस्ट क्रिकेटर कौन कौन से देखते हैं, तो राम क्या बताएगा? हो सकता है विराट कोहली बता दे, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी बता दे, उसके बाद सुरेश रैना बता दे। लेकिन श्याम को पूछा गया तो श्याम बता सकता है, डिविलियर्स को बता सकता है, उसके बाद ब्रेटली को बता सकता है, उसके बाद हर्सल गिब्स को बता सकता है। इट मीन्स ये क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स है वो चेंज हो रही है पर्सन टू पर्सन। राम ने अलग बताया, इसको ये टॉप अच्छे लगते हैं, टॉप बढ़िया लगे, इसको बेस्ट ये लगते हैं। तो इट मीन्स ये पर्सन टू पर्सन ऑब्जेक्ट्स क्या हो रही है? चेंज हो रही हैं। तो चेंज होते हैं, इट मीन्स नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है? आपको क्या ध्यान रखना है? कोई भी थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन टू पर्सन चेंज, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड तो नॉट सेट, ठीक है? पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज तो वेल डिफाइंड, वेल डिफाइन मीन सेट, ठीक है? तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइन किसे बताएंगे? पर्सन टू पर्सन के लिए ध्यान रखेंगे, पर्सन टू पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर पर्सन टू पर्सन ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं इट मीन्स वो वेल डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है तो सेट नहीं। और पर्सन टू पर्सन कोई ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स थिंग्स चेंज नहीं होती, इट मीन्स वो वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है तो वो सेट है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मतलब सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट्स को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में, एक तो होती है रोस्टर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्ड फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसमें आप रोस्टर फॉर्म में आप क्या करते हो, कोई भी सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5, एक तो इन्हें कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इसको बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट। और इन एलिमेंट्स को कॉमा के द्वारा अलग किया जाएगा, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमास। तो क्या लिखेंगे? इन दिस मेथड, इन दिस मेथड a set is described by listing elements separated by commas and enclose them by curly bracket, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको एक तो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और उन एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक इसके अंदर रोस्टर फॉर्म में नोट कर लो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब हम इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो क्या लिखेंगे? व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, मतलब एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पूछ लिया जाए, एक वर्ड है मेसी भाई, ये कोई वर्ड है, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे? इसकी रोस्टर फॉर्म एक तो कर्ली ब्रैकेट में बंद करना है और इनके जो लेटर है उनको अलग अलग करेंगे और कोमा से लिखेंगे, कोमा से अलग अलग कर देंगे। जैसे एम लिखा, फिर कोमा लगाया, आई लिख दिया, फिर एस। अब एस दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको कोई भी एलिमेंट है रिपीट नहीं करना। आई दोबारा नहीं लिख सकते, एस नहीं लिख सकते, आई नहीं लिख सकते, फिर हम लिखेंगे पी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? In this form we write down a property or rule which gives us all the elements of the set, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी सेट है उसकी सारी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो लिख देते हैं या कोई रूल लिख देते हैं जिससे हमें उस एलिमेंट के मतलब उस सेट के सारे एलिमेंट मिल जाए। वो क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया a = x सच दैट px, तो px इज़, तो यहाँ पर ये px क्या हो जाएगी? इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मतलब ये px बताएगा यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ये हो सकता है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इस पे x की जगह क्या हो सकता है? ये प्रॉपर्टी है या कोई रूल। जैसे यहाँ पर क्या लिख दिया? a = x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पर x है, सच दैट का साइन, ये किसका साइन होता है? सच दैट के लिए कुछ साइन है, जैसे ये सच दैट का हो गया, ये सेमीकोलन हो गया, नॉट इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये साइन आपको ध्यान रखने हैं। ये फॉर ऑल के लिए ये हो जाएगा देयर एग्जिस्ट। तो ये सिंबल है, आपको कुछ याद रखने हैं, ये आपकी नोटबुक मतलब टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे?
इसकी ये प्रॉपर्टी लिख दी। तो ये प्रॉपर्टी मतलब कोई भी सेट को प्रॉपर्टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो क्या होती है, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ सेट्स। अब सेट के कौन कौन से टाइप है। टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ते हैं, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट भी बोला जाता है इसे, और इसे वॉइड सेट भी बोला जाता है, ठीक है। कहीं पर आपको नल सेट लिखा मिलेगा, कहीं पर एम्प्टी सेट लिखा मिलेगा, कहीं पर वॉइड सेट लिखा मिलेगा। इट मीन्स तीनों का मीन मतलब एक ही है। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन इट, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो वो क्या होता है, नल सेट होता है। मीन्स ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन इट, ठीक है। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो होता है नल सेट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, या फिर ये कर्ली ब्रैकेट लगा दी, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखना, ठीक है। इससे मतलब रिप्रेजेंट किया जाए तो फाई से या फिर इस फॉर्म से कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो क्या होता है, नल सेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1 <0 सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लिख रखी है, मतलब ये फॉर्म कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें प्रॉपर्टी लिख रखी है, ये रोस्टर फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x² - 2x + 1, ये x - 1 का होल स्क्वायर, और इसने कह रखा है <0। अब किसी का स्क्वायर कभी भी 0 से लेस नहीं हो सकता, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इट मीन्स ये कैसा सेट है, क्या नल सेट है, क्योंकि इसके अंदर हम x की कोई वैल्यू लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू मतलब जो आएगी वो <0 होनी चाहिए, ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी नहीं हमें इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। या फिर रोस्टर फॉर्म में ये लिखा हो x सच दैट x <5 and x <7। तो ये कैसा सेट हुआ, मतलब x की वैल्यू 5 से तो कम होनी चाहिए और x की वैल्यू 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप लिख कर दिखाइए इसमें क्या लिखोगे, तो इसमें तो कोई ऐसा होगा ही नहीं। अगर हमने 5 से कम 4 लिया तो 7 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, 7 से ज़्यादा हमने 8 लिया तो 5 से कम नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसमें हम कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिख सकते। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो उसे क्या बोला जाएगा, सिंगलटन सेट बोला जाएगा। जैसे ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है, तो वो क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉपर्टी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज इवन, और फिर सेमीकोलन लगाकर एक प्रॉपर्टी और बता दी इसने, एक्स बिलोंग टू प्राइम। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट, एक तो एक्स इवन होना चाहिए और एक्स प्राइम भी होना चाहिए। तो हमारे पास इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो होता है 2। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट्स आएगा 2। इट मीन्स ये क्या है कि सिंगलटन सेट है। फिर है फाइनाइट सेट। क्या पढ़ना है फिर, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट विच हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट which has countable number of elements is called finite set, ठीक है।
एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हो, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? फाइनाइट सेट बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन 10, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन 10, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? मान लेते हैं कोई सेट है, वो क्या हो? प्राइम नंबर होने चाहिए उसके अंदर एलिमेंट्स, और लेस दैन 10 होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। नहीं तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके जो एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, ये होता है फाइनाइट सेट। उसके बाद इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या हो? इनफाइनाइट हो, उसे क्या बोला जाएगा? इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर। कितने एलिमेंट्स लिखोगे आप इसमें? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट ही क्यों लिखा? क्योंकि फाइनाइट सेट का ही हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट तो क्या होता है वो? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट, A is called the order of the set and denoted by order of A or n of A, number of elements in set A, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट। कोई भी फाइनाइट सेट ए है, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वही क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। इसको हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट को क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हो आप, कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर बोल रहा है, इसका मतलब भी क्या है? उसका ऑर्डर ही पूछ रहा है फाइनाइट सेट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई सेट दिया हुआ है A B C D, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? तो हम इसको NA लिख सकते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ A लिख सकते हो। तो कितने एलिमेंट्स इसके अंदर? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 4 इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट के लिए सबसे पहले तो आपके पास 2 सेट होने चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि ये इक्वल है या नहीं। तो क्या लिखेंगे? 2 सेट A and B are said to be equal if every element of set A is a member of set B and every element of set B is a member of set A, ठीक है। मतलब 2 सेट्स A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो, तभी हम उसे क्या बोलेंगे? उन दोनों सेट को इक्वल सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल A कोई है 1 2 3 4, ये कोई सेट दे रखा है, और B दे रखा आपको 2 3 4 1। और सेट के अंदर ध्यान रखना ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 1 है तो ये तो B में भी है, 2B में है, 3B में है, 4B में है। इस सेट के सारे एलिमेंट 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। मतलब A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो, तो उन्हें क्या बोला जाएगा?
इक्वल सेट बोला जाएगा। इट मीन्स ए और बी इक्वल है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ए इक्वल टू बी। ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर equivalent if their number of elements are same। it means उनका कार्डिनल नंबर सेम हो, मतलब कोई भी दो सेट दिए हुए हैं वो फाइनाइट है, उनको इक्विवेलेंट का बोला जाएगा, जितने एलिमेंट सेट ए में है उतने ही एलिमेंट सेट बी में हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल सेट ए के अंदर है 1 2 3 4 और बी इक्वल टू है ए बी सी डी। तो अब इसमें एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, इक्वल में क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन मेंबर ऑफ सेट बी। बट इसके अंदर ये जरूरी नहीं कि यही एलिमेंट हो, बट कंडीशन इसमें क्या है कि जो एलिमेंट, जितने एलिमेंट सेट ए में है उतने ही एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए, तब उन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। तो इसमें 4 नंबर हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। तो ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। तो इससे हम इक्विवेलेंट सेट का पता चल गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट से और इक्वल सेट से हमें क्या समझ आएगा, इक्वल सेट से और इक्विवेलेंट सेट से इससे एक रिजल्ट मिलेगा हमें, तो नोट कर लेना, जो आपके जे लेवल में ये चीज़ें काम आती है। ये आपको स्कूल लेवल में नहीं बताई जाती, बोर्ड में एग्ज़ाम में होते हैं वहाँ पर नहीं बताई जाती, तो आपको ये जे लेवल्स के साथ साथ में सारे कंसेप्ट हम क्लियर करते चलें। एवरी इक्वल सेट्स इज इक्विवेलेंट सेट, but every equivalent set need not true। कहने का मतलब क्या है, जितने भी इक्वल सेट्स होंगे वो सारे इक्विवेलेंट होंगे, बट हर एक इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या लिया, 1 2 3 4, बी लिया 2 3 4 1, तो सारे ये इक्वल सेट है। ठीक है। इक्वल सेट क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ये इक्विवेलेंट सेट तो है, इक्वल सेट तो है, इक्वल है और इक्विवेलेंट भी है। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 हैं, तो कार्डिनल नंबर इन दोनों का सेम है, इट मीन्स ये इक्विवेलेंट भी है। तो एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नीड नॉट ट्रू इट इज़ इक्वल। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी पीछे जो एग्जांपल लिया था इक्विवेलेंट सेट का, 1 2 3 4, बी हमने लिया ए बी सी डी। अब इसके सारे एलिमेंट्स सेम तो नहीं है, बट ये इक्विवेलेंट तो है क्योंकि इनके कार्डिनल नंबर सेम है। तो एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट ट्रू। ठीक है। उसके बाद टॉपिक है सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट। अब सबसेट और सुपरसेट क्या होता है, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। मान लेते हैं ए और बी 2 सेट्स हैं। इफ़ every element of set A is an element of set B, then A is called a subset of B and B is called
सुपर सेट ऑफ ए। कहने का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में हो तो ए इसके लिए सबसेट होगा और बी इसके लिए क्या होगा, सुपर सेट होगा। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में हो और तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सुपर सेट होगा। ठीक है, इसको हम कैसे राइट करते हैं, इट इज़ रिटन एज ए इज सबसेट ऑफ बी। ये साइन किसके लिए होता है, सबसेट के लिए होता है। ठीक है, और एग्जांपल, ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी इक्वल भी हो, इक्वल होना भी ज़रूरी नहीं है, ये भी क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम, ए कोई सेट है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा बी का। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स ए सबसेट है बी का। और ये लिखा हो, इसको कैसे लिखोगे आप, बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। इसको हम लिखते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, जब सबसेट का जिक्र हो तो ए इज सबसेट, तो ए पहले लिखेंगे फिर सबसेट ऑफ बी। बी इज सुपर सेट हो तो बी पहले और फिर सुपर सेट ऑफ ए। अब सबसेट में क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट के टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट मतलब सबसेट तो होगा और उसको हम प्रॉपर कब बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट तो हो बट ए नॉट इक्वल टू बी, बट ए और बी इक्वल ना हो। ठीक है, ए बी का सबसेट तो हो लेकिन ए और बी इक्वल ना हो, देन ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट, इसे हम कैसे लिखेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर ए प्रॉपर सबसेट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। दो ही हो सकते हैं, या तो प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर कब होगा, जब ए बी का सबसेट तो हो बट ए और बी इक्वल ना हो तो ए को क्या बोला जाएगा, प्रॉपर सबसेट। और अगर वो प्रॉपर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। तो क्या लिखेंगे, सेट ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट, देन दिस इज इम्प्रॉपर सबसेट। सिंपल सा ये तो पता चल गया सब प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, तो इसके सबसेट क्या होंगे। अब सबसेट कैसे फाइंड करते हैं वो भी फाइंड करने आनी चाहिए। तो इसके सबसेट तो कैसे लिखेंगे, सबसेट ऑफ ए। सबसे पहले तो आपको फाई लिखना है, ठीक है। फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। अगर आप फाई लिख रहे हो तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे, फाई लिख रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते। अगर इसकी जगह कर्ली ब्रैकेट लिख रहे हो तो इसके अंदर फाई लिखें। इन दोनों में से एक ही लिखना है जब आप सबसेट लिख रहे हो। फिर आपको अलग अलग लिखनी है सारी, 1 2 3 एक एक बार लिख दिए। फिर इनको एक साथ दो दो लिख लो, 1 2, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, फिर 2 3 भी आ सकता है, ठीक है। और फिर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, तीनों एक साथ लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो मतलब इसके 8 सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने 5 लिखा है तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, अगर कर्ली ब्रैकेट लिख रहे हो तो 5 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, प्रॉपर सबसेट हमने क्या पढ़ा था, एक सेट ए जो सबसेट हो बी का, बट ए और बी इक्वल ना हो। अब ए और बी, ठीक है, मतलब इसके लिए ये सबसेट है सारे। अब इसमें ये 1 है, ये क्या है, सबसेट है 1 2 3 का, मतलब ये इसके लिए इसके सारे एलिमेंट इस सेट में है तो इसका सबसेट तो है, लेकिन इक्वल तो नहीं है। इट मीन्स ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो इसके 7 प्रॉपर सबसेट है और एक क्या बच गया जो इसके इक्वल है, वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया, ये यहाँ तक क्या थे, प्रॉपर सबसेट, और ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो एक फार्मूला याद रखना आपको, टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट, मतलब सबसेट फाइंड कैसे किए जाते हैं, ये फार्मूला होता है 2 की पावर n, और n यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। आपको कोई भी सेट गिवन है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट दिए मिलेंगे, उन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब उस काउंट करके देखेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी नंबर हैं उनको 2 की पावर बना देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसको फार्मूला हो जाएगा फाइंड करने का नंबर ऑफ सबसेट। जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, तो इसके कितने सबसेट आए, 8। इस तरह से हम किसी भी सेट के सबसेट फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, तो मतलब जितने सबसेट है उसमें से एक इम्प्रॉपर होगा, ये एक इम्प्रॉपर आएगा, बाकी जितने भी सबसेट है उसमें से एक माइनस कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट याद रखने हैं। जो आपने अभी तक पढ़ा है इसके लिए कुछ रिजल्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या है, फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, मतलब फाई है वो हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है खुद को छोड़कर, तो खुद के लिए तो खुद के तो इक्वल हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट हमने क्या पढ़ा था, तो उसमें प्रॉपर सबसेट में ए बी का सबसेट तो होना चाहिए, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर फाई अगर हमें ये बोला जाए इसके सबसेट कितने होंगे फाई के, तो हम क्या लिखेंगे, एक ही होगा, क्योंकि फाई में नंबर ऑफ एलिमेंट तो 0 है। ठीक है, 2 की पावर 0 इट मीन्स 1, इसके सबसेट 1 होगा, वो फाई खुद होगा। ठीक है, और ये तो इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो गया, इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। फाई सभी के लिए प्रॉपर सबसेट है एक्सेप्ट इटसेल्फ, एक तो ये है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना आपको, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इट मीन्स ए सबसेट होता है एक का ही, मतलब कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट जरूर होगा, क्योंकि हमने 1 2 3 के सबसेट निकाले थे ना, तो उसमें लास्ट में क्या आया था, 1 2 3 ही आया था। ठीक है, तो 1 2 3 भी तो इसका सबसेट हो गया ना, मतलब एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद क्या रखना आपको, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट किसे बोलेंगे, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट है उसका फाई तो सबसेट होगा ही होगा, इट मीन्स फाई सबसेट होगा एक। कोई भी सेट ए है उसका फाई क्या होगा, सबसेट होगा ही। ठीक है, फिर आपको एक पॉइंट याद रखना है, अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो ए इक्वल टू बी होगा। तो
तो ए और बी ऐसा कब पॉसिबल है, जब ए तो बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, दोनों कंडीशन एक साथ हो, इट मीन्स ए और बी इक्वल से। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, और 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ये जो आपको टॉपिक्स कराए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट है, एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लो हर चैप्टर का, सारे क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको एक्सरसाइज करने में, सम निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं, पावर सेट। लेट ए बी एनी सेट, मान लेते हैं ए कोई सेट है। द सेट ऑफ all the subset of A is called power set of A. It is denoted by power set of A. ठीक है, समझ आया कुछ? क्या है, A कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के सारे सबसेट और उनका भी एक सेट क्या होता है, पावर सेट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ये पूछा क्वेश्चन आए, फाइंड पावर सेट ऑफ सेट ए 1 2, ये कोई सेट दे दिया 1 2, इसका पावर सेट क्या होगा? तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है ऑल दी सबसेट ऑफ ए, मतलब सबसे पहले तो इसकी सबसेट निकालो, फाई तो सभी का सबसेट होता है, उसके बाद इनको अलग अलग लिखो, जब अलग अलग लिख रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट के बीच में, सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा जाए। तो फिर इन दोनों को एक साथ लिख दो, 1 2, देखो 2 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 मतलब 4 सबसेट होंगे, 1 2 3 4। अब इन सबसेट का भी क्या बना दिया जाए, सेट बना दिया। सेट कैसे बनता है, उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और कॉमा से अलग कर दिया। ठीक है, तो ये सेट की क्या है, रोस्टर फॉर्म है, मतलब कोई भी सेट ए दिया हुआ था, उसके सबसेट और उन सबसेट का भी सेट क्या हुआ, पावर सेट होगा। ठीक है, अब फिर आपको एक रिजल्ट याद रखना है, जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा था ना, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्या होता है, 2 की पावर n, मतलब इस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको 2 की पावर बना दिया, तो वो क्या होते थे, सबसेट होते थे। अगर ये पूछ लिया जाए नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तब आप क्या लिखोगे इसके लिए? देखो सेट ए था, इसके पावर सेट के जो पावर सेट होगा उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ए के सेट ए के पावर सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो सबसे पहले उसका पावर सेट निकालेंगे, पावर सेट ये हो गया। अब इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, तो इसके कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, मीन्स 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है, तो ये इसकी पावर वो 4 हो गया। अब इसके अंदर 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे इसके, 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, 2 और इसमें जितने एलिमेंट्स आए थे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए के वो कितने थे, 2 की पावर n। पहले इसको सोल्व करेंगे, वो इस 2 की दोबारा से पावर बन जाएगा, वो क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। उसके बाद टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखा देता हूँ, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ all possible elements which square in the
discussion is called a universal set। क्या समझ आया? एक सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट हो जिनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है वो क्या होता है, उन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट होता है। फॉर एग्जांपल ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको अलग अलग इसके सेट सबसेट दे दिए। ए दे दिया 1 2 3, बी दे दिया 3 4 5, सी दे दिया 7 8 9 10। ठीक है, मतलब सारे जितने भी पॉसिबल ये सेट्स हैं वो सारे इसमें क्या हो, इसके सबसेट हो या इसके एलिमेंट्स हो। ठीक है, ए सेट कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट इन विच एक्वायर इन द डिस्कशन, मतलब इन सेट्स के सारे एलिमेंट्स इसमें हो तो वो क्या होंगे, इन सभी के लिए ये यू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, इट मीन्स जितने भी सबसेट हैं वो जितने भी सबसेट है वो सारे क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ है फर्स्ट चैप्टर का। इसमें अभी कुछ टॉपिक रहते हैं जैसे वेन डायग्राम रह गया, उसके ऊपर सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लगेंगे, फिर लॉ ऑफ सेट्स हो गए। वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 होगा उसमें आएंगे। तो आप जब तक ये पार्ट अच्छी तरह से 2 बार 3 बार जितनी बार देखोगे उतने आप इसमें कंसेप्ट को वो खुद एग्जांपल बनाओ। इससे जो भी डेफिनेशन है उसका एक एक एग्जांपल खुद बना कर देखो। अगर ये सारे आपको टॉपिक क्लियर हो गए तो इन पर जितने भी सम होंगे उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, जय हिंद।